आईसीसी जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस? बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। आशा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। ये तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजाम चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। मैं एज ए क्रिकेट फैन सिर्फ ये चाहता था कि जो 3 मैच हम इंडिया से हारे हुए हैं ना, वर्ल्ड कप में हम हरा के एक अच्छी पोजीशन में आ जाते। अगर आप ये ना डिसीजन लेते, क्या गारंटी थी आपको कि 2027 के बाद वो आपको कहते, क्योंकि जेशा 3 साल के लिए नहीं है, 6 साल के लिए, वो आपको कहते अगले साल भाई इंडिया आके खेलो, आपका क्या फेस होता? आप कटौती की बात कर रही है। अगर वो रैंकिंग बेस जाना चाह रहे हैं 2027 में, तो आपकी वैसे $38 मिलियन की वो इतनी कटौती होगी कि वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर रेटिंग। और वो लाइनें भी लिखी दी हैं जिसमें मुझे तो वार्निंग नजर आ रही है उसमें। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये मामला तय ना हुआ, जो कि नहीं होगा ऑफ कोर्स, उसका पहला असर आप पीएसएल में देखिएगा। आई एम टेलिंग यू। देखो, आज भी उनकी अंडर 19 टीम ने आपको हराया है। आज की असलियत यह है कि इंडिया आखिरी 3 जो मैच खेले गए हैं वो जीता है। दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ली और बोल दिया कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। और इसका रीजन वो कुछ भी दे, लेकिन सबको पता है कि हार के डर से उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि जैसे हमारी टीम खेल रही है और एशिया कप में हमने इनको 3 बार हराया था लगातार, और कल तो हमारे बच्चों ने भी इनको पेल दिया, तो इनके अंदर इतना डर है हार का, क्योंकि उसके बाद जो होता है इनके साथ पूरा मुल्क इनका डिप्रेशन में चला जाता है। तो बस ये उससे बचना चाह रहे हैं। बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करना तो बस बहाना है। अगर सही में इतना प्यार जाग गया है उनके लिए तो करो ना पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। और कल आईसीसी ने भी 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि एक बार फिर सोच लो, नहीं तो इतना हैवी फाइन लगाएंगे कि लोन लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से, और इनके पीएसएल में भी कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा और ना ही कोई कंट्री इनसे बायलैटरल सीरीज खेलेगी, क्योंकि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस एक मैच से, वो पैसा सभी बोर्ड में बढ़ता है, और कई बोर्ड तो ऐसे हैं जो डिपेंड उन पैसों पर करते हैं। तो इनको ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हम तो एशिया कप से मिलने वाला पैसा भी बाकी बोर्ड से बांट देते हैं, और हमारे पास दुनिया की सबसे पाकिस्तान के लिए कोई पेनल्टी का, कुछ सैंक्शंस की भी पॉसिबिलिटी है, और ये जो है राशिद लतीफ ने भी कोई हिंट किया कि सैंक्शंस भी लग सकती हैं, और रियलिस्टिक इज दैट पॉसिबिलिटी? ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, तो उसमें देखिए इंडिया या इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उनको कैसे लॉस होगा? वो तो ब्रॉडकास्टर का लॉस है। ये तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजाम चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। तो वो 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान और उसके अलावा बाकी सारे जो मुल्क हैं वो डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे। तो आईसीसी पैसे कम कमाएगा, वो आपको पैसे कम दे देगा। वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो आगे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कम होगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वैसे भी क्रिकेट का जो खेल है, वो मैदान में ही फैसला होना चाहिए कि कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी बुरी है। और पाकिस्तान की टीम 2-3 मैच एशिया कप में हारी है ऊपर नीचे इंडिया से। तो अभी बेहतर ये होता कि ये मैच खेलते, और मैच में क्रिकेट का जो हार का है हिसाब किताब, वो हार और जीत से फिर क्रिकेट के मैदान में ही पूरी करते। अगर ये ऑफिशियल आ गया है तो एक बड़ा रेवेन्यू लॉस पाकिस्तान की ओर जाएगा। उसका मतलब क्या है? इन्होंने किट को अनाउंस नहीं किया था, किट अनाउंस नहीं की थी, या किट को जो अनवीलिंग होती है वो नहीं की थी। क्या रीजन था भाई साहब? क्या रीजन था? आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप किट क्यों नहीं दिखा रहे? उसमें किसी इंडियन कंपनी का निशान बना हुआ था क्या? लोगो बना था क्या? किसी इंडियन कंपनी ने स्पॉन्सर किया था क्या? अब वो इंडियन कंपनी, अगर उसने बोला कि हमने तो इसलिए बोला था कि इंडिया पाकिस्तान मैच के चक्कर में हम आपको स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, अब नहीं करें, अब एक तो वापस दो। पाकिस्तान पैसा वापस नहीं देता, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत लंबा लॉस है ये, इतना आसान नहीं है। और आईसीसी भी नेक्स्ट टाइम अराउंड कैसे गेम खेलेगा? क्या आपने इंडिया के साथ तो खेलना नहीं, ठीक है, बताइए क्या करना है। इतनी वैल्यू डाउन जाएगी पाकिस्तान की, और नेक्स्ट टाइम अराउंड जब आप खेलने जाएंगे तो आप उस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि इंडिया पाकिस्तान मैच से रेवेन्यू आना था हमें,
आपने वो खेला नहीं, तो आपकी पब्लिसिटी ही इंडिया के साथ है और आप उसी को आंखें दिखा रहे हो यार। ऐसे थोड़ी होता है। 65% रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम इंडिया और उसका 37% वापस देता है इंडिया को। Actually, it's ICC को लैप पड़ 85%. जाएगा। Actually, it's 85%. More than 85%। ठीक है, चलो 85%। लेकिन अगर इंडिया एक टूर्नामेंट में नहीं है तो सिर्फ 15% रेवेन्यू रह गया, और पाकिस्तान नहीं है तो कितना परसेंट रेवेन्यू खोता है, ये सोचने की बात है। इंडिया अपनी उस हार्ड पावर को, सॉफ्ट पावर नहीं, हार्ड पावर का यूज नहीं कर रहा है, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के तौर पे ले रहा है, और इस पर इंडिया की आर्म्स ट्विस्टिंग बाकी सारे कर रहे हैं। बांग्लादेश कर रहा है। अबे भाई, तुम्हारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है, तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, और तुम कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हो, और तुम्हें सपोर्ट किसने किया था? तुम तो आईसीसी में आए ही तब जब इंडिया ने सपोर्ट किया था। तुम आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो। सिकंदर बख्श साहब, ये जो ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये स्पेसिफिकली 15 तारीख के मैच के हवाले से बात करता है, और मुमकिन है जिस तरह का ये फॉर्मेट आपको पता है कि अगले राउंड में भी हम इंडिया के आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें, हमें ये चाहिए कि ना हम इनसे अंडर 19 में खेलें। देखें, वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार ये कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है। ठीक है, राशिद लतीफ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर, और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? अब देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास्ट में। हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है, और ये पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। ये 40 पूरे से 60 इम्पैक्ट में मिलियन जा ही डॉलर्स का नहीं लॉस रहा है कि जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान हट जाएगा यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, फिर पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपको लगता है कि आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को? कब स्कॉटलैंड नहीं, दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वो उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरे राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हाशा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके।